जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग फिर अपना क्लास कंटिन्यू करें। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था विद्युत अवस्थितता क्षेत्र, उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए थे? तो दो ही टॉपिक पढ़े थे, जिसका नाम था विद्युत स्थैतिकी एवं विद्युत। ये दो टॉपिक पढ़े थे। और चैप्टर का नाम क्या लिखे थे? चैप्टर का नाम था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्लियर? तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक बाकी है, देखते चलिए। और जैसे देखते जाइए आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा कि कौन कौन सा टॉपिक और कैसे कैसे याद करें। तो दो टॉपिक पढ़ते, अब तीसरा टॉपिक जो स्टार्ट करें जिसका नाम है आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं CHARG, चार्ज। ठीक है, चार्ज बोलते। अब आते हैं इसका डिफिनेशन पे। सबसे पहले डिफिनेशन बोल देते हैं, उसके बाद समझा दे रहे हैं क्या होता है। तो आवेश किसी वस्तु का क्या है? गुण है, जो अपने चारों तरफ किसको उत्पन्न करता है? ई को और बी को। अब कोई पूछेगा ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, और बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो, ये चीज को उत्पन्न करता है एवं क्या करता है? अनुभव करता है, अनुभव करता है। तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि आवेश किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ये जो लिख रहे हैं वही चीज को बोल देना। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, मतलब जब ये आ जाता है तब, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण वस्तु अपने चारों तरफ, वस्तु अपने चारों तरफ ई एवं बी बोल रहे हैं, तो यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ई एवं बी को उत्पन्न करता है एवं अनुभव करता है। तो छोटा सा डेफिनेशन है, याद भी उत्पन्न करता है। तो स्टार्ट करते हैं पुनः। तो उत्पन्न करता है एवं अनुभव करता है, एवं अनुभव करता है। उसे ही क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। उस गुण को आवेश कहते हैं। ये गुण आता कभी? तो ये पढ़ेंगे हम लोग आवेशन में। आवेशन में अभी ये जान जाइए कि आवेश किसे कहते हैं। तो कोई पूछेगा आवेश किसे कहते हैं, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने चारों तरफ ई एवं बी, यानी अगर मान लीजिए एक सिंबल बना रहे और ये जो क्यू है आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने चारों तरफ किसको उत्पन्न करेगा? ई को कॉमा और बी को। अपने चारों तरफ किसको उत्पन्न करेगा? ई कॉमा बी को। ऐसे ही लेफ्ट राइट साइड ऊपर नीचे चारों को, ई को और बी को कब उत्पन्न करेगा? एक कंडीशन होता है। लेकिन अगर ये ई और बी को उत्पन्न करता है तो किस गुण के कारण? आवेश के कारण। चलिए बात है मिटा दें। अब आवेश के बारे में कुछ बातें और जाननी है, लिख लीजिए। आवेश किसे कहते हैं? ऊपर वाला नहीं लिखना है, ऊपर वाला याद रखिए, ऊपर वाला नहीं लिखना है। याद करने के लिए बता रहे, आवेश गुण है ई और बी, उत्पन्न करता है एवं अनुभव करता है। बस इतना ही याद रखना। मतलब ऊपर से क्या होता है कि हम लोग का की पॉइंट मालूम चल जाता है और लिख देते हैं। चलिए अब आवेश के बारे में कुछ और बातें जो लिख रहे हैं देखते रहिए। क्या चार्ज है? तो कोई अगर पूछेगा आवेश का संकेत क्या होता है, आवेश का कोई पूछेगा नहीं, ऐसे आवेश का संकेत आप लोग को यूज करने में आएगा कि आवेश का संकेत। तो कभी कभी आवेश का संकेत कैपिटल क्यू से लिखा जाएगा, कभी स्मॉल क्यू से लिखा जाएगा, कभी कभी इसको कहीं प्लस दिया जाएगा, कभी माइनस दिया जाएगा। तो ये सभी चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा? आवेश को। इस चैप्टर में या आने वाले चैप्टर में। चलिए फिर आएगा आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा कूलम। कूलम का सिंबल हम सी बना रहे हैं। चलिए ब्लैक से लिखते हैं।
और इस चीज को आप लोग क्या पढ़िएगा, कूलॉम। कूलॉम वैज्ञानिक का नाम है, उनके ही नाम पर इनका इसका मात्रक पड़ गया। चलिए इंफॉर्मेशन नंबर 2, इंफॉर्मेशन नंबर 3 में आवेश का कोई कोई बीमा भी पूछता है और आपके एग्जाम में भी आया है, आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा आप लोग याद रखिएगा और बोलिएगा एटी। कोई कोई इस चीज को आईटी भी बोलता है। अब ये कोई आप लोगों में इच्छुक हो कि कैसे आया, तो वो भी बता देते कैसे। आप लोगों को मालूम है विद्युत धारा बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। क्या होता है, क्यू बाई टी। अब यहां से अगर क्यू का फॉर्मूला बनाने चले तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई का बीमा ए और टी का बीमा टी, तो एटी हो गया। और कोई कोई आई का बीमा आई ही बोलता है और टी का टी, तो यहां से हो जाएगा एटी या आईटी। तो समझ में आ गया होगा क्या बताने की ट्राई करें। तो इन दोनों को हटाते हैं। क्लियर। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हुआ। अब और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग हेडिंग डालकर लिख रहे हैं, आवेश के गुण। कोई पूछे तो बता दीजिएगा। और एक आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक मतलब का मतलब आप लोग हो सकता है कि समझ रहे हो, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये समझ में बातें नहीं है। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक कोई बोले तो ईएसयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रो एस्थेटिक्स यूनिट, विद्युत एस्थेटिक मात्रक, विद्युत एस्थेटिक मात्रक। फिर आते हैं, अब कोई पूछ देता है 1 कूलम बराबर कितना ईएसयू, तो बताइएगा 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू। और कोई ऐसे भी पूछ देगा कि 1 ईएसयू बराबर कितना, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। क्लियर हुआ। 2 इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखते जाइएगा। ये आवेश के बारे में दूसरी इंफॉर्मेशन थी, पहला डिफिनेशन था और 4 इंफॉर्मेशन। तो लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर। ये वादा करते आप लोग अगर वीडियो में लगातार बने रहिएगा तो आपको फिजिक्स में एक भी डाउट बचेगा नहीं। तो आप लोग लगातार लिखते जाइए, अपने कॉपी और पेन निकाल कर पढ़िए। अभी शुरुआत के लिए हम फाउंडेशन बैच की तरह आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी फिजिक्स में आने वाले सारे डाउट को क्लियर करें। बाद का 3 महीना या 4 महीने में आप लोगों को क्या किया जाएगा, तो वहां आप लोग को एग्जाम की व्यू से पढ़ा जाए, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज को हम बताएंगे। क्लियर। अभी हम पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर चल रहे हैं, अगर कहीं भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। चलिए। और हाँ, जैसे लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपके पास अगर वीडियो जा रहा है तो कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपका ही कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो ही बनाए। क्योंकि मान लीजिए कमेंट कीजिएगा तो हम प्रोत्साहित होकर ही आपका वीडियो बनाएंगे कि अच्छा लग रहा है या आपको खराब लग रहा है, तो ये जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बेटा रे, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आवेश के गुण। चलिए हम भी डाल देते हैं आवेश के गुण। आवेश के गुण, अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। कोई पूछेगा आवेश का गुण, तो आवेश के गुण में फर्स्ट गुण क्या बताएंगे। सबसे पहले चलो इसको हटाकर हम लोग पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। हेडिंग डाल दिए तो थोड़ा सा काट दीजिए, सॉरी फॉर दिस। आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्ज। तो अगर कोई पूछे आवेश के कितने प्रकार होते तो आप लोग बताइएगा 2। फर्स्ट का नाम धन आवेश, धन आवेश, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलिएगा ऋण आवेश, ऋण आवेश। इसको बोलिएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव, निगेटिव चार्ज। अब आइए बारी बारी से देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहा जाता है, नेगेटिव चार्ज किसको कहा जाता है। तो लिख लिए आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहां देखते हैं फर्स्ट हेडिंग अब डालिए धन आवेश। हेडिंग नंबर 1 धन आवेश। धन आवेश को क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब किसको धन आवेश बोलेंगे, तो बोले थे कि कोई ना कोई वस्तु ही होगी, वस्तु के पास ही क्या होगा, आवेश होगा। तो कैसे, मान लेते एक वस्तु है चाहे एक पदार्थ है जो किसका है, सोडियम का है। अब इसको हम धन आवेशित बनाना चाहते हैं। आप लोग अगर केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो मालूम होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 11। अंततः अगर इस पर कोई चार्ज पूछता है तो कितना बताते हैं, 0। 0 का मतलब यह उदासीन है, यह जो परमाणु कैसा है, उदासीन है। उदासीन का मतलब सिंपल सा ये वर्ड होता है कि वैसी मतलब किसी वस्तु पर अगर आवेश शून्य होता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है। अब इसको हम लोग चार्ज आवेशित करना चाहते हैं, तो आवेशित करने की 2 ही विधि, इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दीजिए, प्रवेश करा दीजिए। तो 11 को इलेक्ट्रॉन है, 11 को प्रोटॉन है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन एंट्री कर दिया जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। और हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋण आवेश होता है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो धन आवेश होता है। चलिए
अब मान लेते हैं किसी तरीके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, जब इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो बचेगा कितना, E इक्वल टू 10 वो बच जाएगा और T कितना बच जाएगा 11 को। तो यहाँ कहेगा पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है तो 1 प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये सोडियम का परमाणु कैसा हो गया, धन आवेशित। अब देखकर देखिए तो धन आवेशित हुआ है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 10 हुए, प्रोटॉन 11 हुए। हम बोल रहे हैं प्रोटॉन का नेचर धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर ऋणात्मक होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं वैसा आवेश जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है उसे ही क्या बोलते हैं, धन आवेश कहते हैं। क्लियर हुआ, तो इतना ही बातें लिख लीजिए। चलिए मिटा देते इस चीज को। दो ही बातें बोलना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, चलो अच्छे से लिख देते हैं, वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है एवं प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, तब उस आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है, अब बारी आता है ऋण आवेश की। तो इसको मिटा दे क्योंकि बोर्ड छोटा हो सकता है, नीचे वाला ना दिखे, मिटा कर ही बता। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में धन आवेश का कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप लोग बता दीजिए प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल आप बताइएगा P, और यहाँ इसका मास एक होता है, चार्ज एक होता है, तो 1p1 बोला जाता है। और इस पे चार्ज का मान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और होता है अल्फा कण, ये भी धनात्मक होता है। अल्फा कण पे 2p चार्ज के बराबर होते हैं, यानी 2 गुना कर देंगे, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण भी धनात्मक, धन आवेशित, और प्रोटॉन भी धन आवेशित। एग्जाम्पल कोई पूछे तो बता दीजिए प्रोटॉन और अल्फा कण। चलिए मिटा दे। ये चीज तो आपको सियोरिटी देती है कि मजा आएगा अगर जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखिएगा। अगर फिजिक्स में कोई भी आपको डाउट बन रहा है, डाउट बनने नहीं देंगे अपने से। फिर भी डाउट हो सकता है कि हम कोई बातें स्किप कर दें, बताएंगे तो डाउट नहीं होगा, अगर नहीं बताएंगे तो हो सकता है डाउट हो। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, सर बुक में ये दिया था आप बता दीजिए, हम नहीं बता पाए। तो जरूर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई बुक का चीज डाउट कर रहा है। चलो क्लियर करते हैं, लेकिन अपने से ट्राई करेंगे कि बुक का एक भी कंसेप्ट ना छोड़े। ऋण आवेश, ऋण आवेश जस्ट इसका अपोजिट बोल देना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समझाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन आप लोग सिंपल सा डिफिनेशन वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, प्रोटॉन कम होता है, ऋण आवेश। वैसा आवेश, वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है एवं प्रोटॉन की संख्या कम होती है, उस आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, उस आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें ऋण आवेश के बारे में हुई। ऋण आवेश किसे कहते हैं। अब ऋण आवेश का कोई एग्जांपल पूछे तो सबसे बड़ा एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज -1 होता है, और इसका मतलब द्रव्यमान एक होता है और चार्ज होता है -1। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और इस पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हुआ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश का डेफिनेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश है। क्लियर, यहाँ आवेश के प्रकार को द एंड करते हैं। वीडियो देख लेते बन रहा है कि नहीं, उसके बाद आप लोग नोट करते रहिए, तो वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।